सभी को नमस्कार। एक महीने से भी कम समय में, जैसा कि मैंने YouTube क्लास का संचालन 26 सितंबर को किया था, तो आज आपको हो गया 19 अक्टूबर, यानी एक महीने से भी कम समय में आज हम लोग ने अपने परिवार को 200 यानी कि डबल सेंचुरी हम लोग कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। तो आज शामिल हुए और सभी शामिल हुए सभी व्यक्ति का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आपका इस चैनल के प्रति समर्पण, आपका इस चैनल के प्रति प्यार, आपका इस चैनल के प्रति सपोर्ट, मदद, सहायता जो भी होता है वो आपने दिया। इसीलिए एक महीने से भी कम समय में 200 का परिवार मेरा बन के तैयार हुआ। मैं आगे भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि मुझे जहाँ तक संभव होगा, मैं गणित में भले मैंने बेसिक से बेसिक शुरू किया हूँ, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का हर संभव कोशिश करूँगा। मेरी जहाँ तक समझ है उस समझ को बांटने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो नए मेंबर का और पुराने मेंबर सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे भिन्नों का गुणनफल, और भिन्नों का गुणनफल का ये दूसरा क्लास है। तो हमने कल एक लास्ट में एक सवाल दिया था। वो सवाल इस तरीके से था कि 3 + 1 × 1/2 - 4 1/3 × 27/26, यही सवाल था। 3 जोड़ 1.1/2 घटाओ माइनस 4.1/3 गुना 27/26। ये सवाल हमने कल आप लोगों को दे के एज ए होमवर्क दिए हुए थे। तो इसको हम लोग हल करेंगे। हल करते समय हम देखते क्या है, कहीं जुट रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं गुना हो रहा है। तो पहले क्या करना है हमको, कभी कभी हम लंबा सवाल देख के ही डर जाते हैं कि इतना लंबा सवाल ही कैसे बनेगा। देख के ही हम लोग डर जाते हैं, उनसे दो हाथ नहीं करते हैं। यदि हम लोग सवाल से दो हाथ करना शुरू कर दे, दिमाग लगाना शुरू कर दे, तो कोई भी सवाल टफ नहीं होता है। और इसी डर को हम भगाने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सबसे पहले कोई चीज करने से भी पहले इसको 3 + ये जो आपको दिया हुआ है संयुक्त भिन्न में यानी मिश्रित भिन्न में, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग विषम भिन्न में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संयुक्त भिन्न क्या है और उसको विषम भिन्न में कैसे बदलना है, इन सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। तो आप लोग नए मेंबर जो भी आए हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके सबसे नीचे जहां से हमने गणित शुरू किया है 26 सितंबर से, वहां से इत्मीनान से एक एक करके वीडियो को देखते हुए आप लोग एक पतली सी नोटबुक ले लेंगे, उसमें नोट करते हुए चले जाएंगे और आज से पहले वाले वीडियो तक आप देख लेंगे। मुझे विश्वास है कि आपका कंसेप्ट जो भी है वो सारा यहां तक क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को लिख दीजिए, या फिर प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से व्हाट्सएप भी कर दीजिए। आज बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के थ्रू ही जुड़े हैं जहां तक मुझे पता है, तो वहां हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 यानी 2 × 1, 2 × 1 2, ये जुट जाएगा तो 2 × 1 3/2 हो गया। माइनस है तो माइनस दे देंगे। 3 चौके 12, इसको जोड़ दीजिए, 12 × 1 13/3 गुने 27/26। यहाँ पर 3 अकेले है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बनाने के लिए अंश बटे हर यानी 1 से भाग हम दे सकते हैं। तो 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। बोले तो आप शुरू से अभी तक का वीडियो देख लेंगे आराम से और नोट करते हुए चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दिक्कत होगा तो फिर हम हैं ही,
जिस भी माध्यम से आपका हम दिक्कत दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब बात आती है कि ये संयुक्त भिन्न यानी मिश्रित भिन्न तो विषम भिन्न में हम ले आए। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, गुना है। पहले क्या करना है, इसके लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम पढ़ाए हुए हैं, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कोका भागु जोग। सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया, फिर का की, फिर भाग की, फिर गुना की, फिर जोड़ की और अंत में घटाव की। तो यहाँ कोई भी कोष्ठक है ही नहीं, इसकी बात हम नहीं करेंगे। का भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसको भी नहीं करेंगे। भाग का भी कहीं कोई सिंबल नहीं है, इसको भी नहीं करेंगे। इसके बाद सिंबल है गुना की। तो हम लोग सबसे पहले गुना देखेंगे। गुना यहाँ पर है तो सिर्फ इसकी क्रिया हम लोग करेंगे, बाद बाकी को हम लोग जस का तस अभी छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ गुना की क्रिया अभी हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि गुना में ऐसा कोई अंश और हर है, अंश और हर कोई है जो एक ही संख्या से विभाजित हो। तो हम देखते हैं कि 13 दूनी 26, यानी 13 से ये भी विभाजित हो जाएगा और 13 से ये भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे भी हम विभाजिता का नियम जो है 1 से 15 तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो 13 से ये भी और 13 से ये भी, तो 13 एकम 13, 13 से एक ही बार में विभाजित और 13 से ये 2 बार में विभाजित, 13 दूनी 26। सिर्फ गुना क्रिया भी हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे 3 एकम 3, 3 से 9 बार में 27 विभाजित हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3/1 जोड़ 3/2 माइनस 1 गुना 9 1 गुना 2, 1 गुना 9 1 गुना 2, यानी कि 3/1 प्लस 3/2 माइनस 1/9 9/1/2 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 2 1 का बिल्कुल सही एलसीएम ले लेंगे। 1 2 2 का एलसीएम लेंगे। पहली अभाज्य संख्या 2 से लगेगा, एक तो एक रहेगा ही, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि इसका एलसीएम 2 आ गया। अब 1 से हम भाग करेंगे 2 में, 1 दूनी 2, 1 दूने 2, यानी कि 2 बार में विभाजित होता है। तो 2 से हम इसको ऊपर वाले को गुना कर देंगे, 3 गुने 2, प्लस है तो प्लस 2 एकम 2 1 से, यानी कि ऊपर में 3 है तो 3 गुने 1, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। 2 एकम 2 एक बार में, तो 1 से गुना कर देंगे 9 को। अब हम लोगों को प्राप्त क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 प्लस 3 घटाव 9/2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 3 6 और 3 9, यानी कि गुना के बाद जोड़ की क्रिया होगी, जुट रहा है 6 3 9, और यहाँ माइनस भी 9 है, बटे क्या है 2 है। ठीक है, अब हम उसको घटाते हैं, 9 में से 9 गया 0/2, यानी कि ये आपको 0 कोई भी संख्या रहे, 0/1 रहे, चाहे 0/2 रहे, चाहे 0/3 रहे, है ना। इसका क्या होता है कि 2 से हम लोग भाग देंगे 0 में, तो 0 बार में फिनिश, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। 0/1 रहेगा तो भी 0, 0/2 रहेगा तो भी 0, 0/3 रहेगा तो भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 2-4 बेसिक गुणन पे चलेंगे। जैसे हम कहीं पे लिखा हुआ है 6 गुने 2/8, ठीक है, गुणा करना है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 2/1 कर देंगे, यानी ये अंश हो गया और ये हर हो गया। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं कि अंश को अंश से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 1 गुने 8 8, आपकी इच्छा है तो आप यही आंसर कर दीजिए।
थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखेंगे किसी संख्या से विभाजित भी है तो 2 से विभाजिता का हम नियम पढ़ाए हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 छः के 12, 2 चौके 8, तो काट के लिखेंगे 2 छः के 12, 2 चौके 8, लगता है 6/4 तो आ गया। अब फिर 2 से लगता है विभाजित हो जाएगा तो 2 से ये 3 बार में 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आपको हो गया 3/2। अब इसको आप लोग चाहें ऊपर में अधिक है नीचे में कम है तो 2 से भाग कर देंगे 3 में, 2 एकम 2, 1 बचेगा। जो नीचे बचता है सो भागफल में ऊपर चला जाता है और नीचे वाला जिससे भाग दिए हैं ये अपना जगह नहीं छोड़ता है, ये नीचे में ही रहता है। इसको चाहें तो 1/1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला गुणा का नियम हम बताए थे कि अंश को अंश से गुणा करके लिख दीजिए ऊपर अंश में, हर से हर को गुणा करके नीचे में लिख दीजिए। ये आपको पहला तरीका हो गया। फिर देखिए कहीं कटकुट होता है तो कीजिए, ना तो 10 का 10 लिख दीजिए। बोले थे ना यहाँ पे 12/8 भी इसको आप लिख दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है। इसको अब दूसरे तरीका से जो हम लोग करते हैं 6 × 2/8 है, इसका हम लोग गुना करके नहीं लिखते हैं, देखते हैं कि यहीं पर कहीं विभाजित और होता है तो यहीं कर देते हैं। जैसे यहां देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। अब 2 से कटेगा विभाजित होगा ये भी और 2 से विभाजित होगा ये भी, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2, फिर उतना ही आ गया। इसको हम चाहे तो 1/2 लिख सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे सामने 2 गुणनफल और है। यहाँ पर 2 भिन्न है, वहां पर 3 भिन्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 चौके 12 दोनों गुना हो जाएगा और ये जुट जाएगा। तो 3 चौके 12 1, 13/3, यहाँ गुना है 27/39। हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों जो है किसी संख्या से ऊपर और नीचे अंश बटे हर देखना है। यहां देखें चाहे यहां देखें, चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें, कहीं ना कहीं हमको अंश और हर में देखना है। ऊपर और नीचे दोनों को देखेंगे। हो सकता है यहीं पर ऊपर नीचे देखेंगे पहले, यहां नहीं मिला तो यहां देखेंगे कि विभाजित होता है, यहां नहीं हुआ तो यहां देखेंगे, यहां नहीं हुआ तो यहां देखेंगे, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 13 से 13 तो विभाजित हो ही जाएगा और 13 से 39 भी विभाजित हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 तिया 39, यानी कि 13 से भाग देंगे 13 में तो एक बार में विभाजित होगा, 39 में देंगे तो 3 बार से विभाजित होगा। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं। 3 एकम 3, 3 9 में 27 होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 3 से 9, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर में 1 और 3 बच गया, नीचे में 1 गुना 1 आ गया। 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, 1 गुना 1 1 ही होगा। 3/1 आ गया, यानी बट्टे में 1 है, यानी भाग में 1 है, तो 3/1 आया। इसका मतलब बट्टे में 1 हम कभी कभी दे भी देते हैं और कभी कभी हटा भी लेते हैं, यानी 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 ही हमको मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यहां पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, हम कल बताए थे कि 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इकाई स्थान पर 0 रहे। तो यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, तो ये 0 से 0 कट गया, 15/35 बच गया। और 15 और 35 में हम जानते हैं कि दोनों ही 5 से विभाजित है, तो 5 से लगाएंगे 15 में तो 5 तिया 15 और 35 में 5 7 35 हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग अंश हर में यहां से यहां नहीं कटने विभाजित होने वाला है, यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे, विभाजित नहीं होगा। तो यहां से यहां तो देख ही लिए, यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे, फिर भी नहीं मिला तो यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे कहीं का भी ऊपर हो कहीं का भी
नीचे का हो, दोनों किसी न किसी खास संख्या से विभाजित यदि है तो उसको हम लोग क्रॉस कट करके लिखेंगे। यदि नहीं है तो सारे अंश को गुना करके लिख देंगे, अंश हो जाएगा, और सारे हर को गुना करके हम लोग लिख देंगे तो हर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखें, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 और 3 तो बराबर है, यानी दोनों बराबर है, दोनों को 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 60 है, यानी 60 में इकाई स्थान पर शून्य है, तो इकाई स्थान पर जब शून्य रहता है तो वो संख्या 2 से न्यूनतम विभाजित होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, ये बताए हुए हैं। तो यहाँ हमको 2 है और यहाँ 60 है, तो 2 से ये भी विभाजित होगा और 2 से ये भी विभाजित होगा। 2 एकम 2, 30 दूनी 60, 1 दूनी 2, 30 दूनी 60। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर 30 है और यहाँ 75 है, और 5 से विभाजिता का नियम हम पढ़ाए थे, जिसके इकाई स्थान पर शून्य चाहे 5 हो, वो 5 से विभाजित है। हमने जो आपको बताया है 9वां और 10वां क्लास संख्या में 1 से लेकर 15 तक का विभाजिता का नियम, वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 5 से भाग लगाते हैं 15 में, तो 15 पचे 75, 6 पंचे 30, इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, क्या सब बच गया है ऊपर, 1, यहाँ 5, यहाँ 1, 1 गुना 5 गुना 1 बच गया है, और यहाँ पर 7 2 1, यहाँ 7 गुने 2 गुने 1 बच गया है, 1 पचे 5, 5 एकम 5, 5 हो गया, 7 दूनी 14 गुना 1, यानी 14 गुना 1 14 ही होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग भिन्न का गुणनफल बनाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं, एक दो और देखते हैं, जैसे 3/5 गुने 7/, फिर 9/8 गुने 1/5, इतना सवाल है। या फिर कहीं पे ऐसा सवाल है, क्रॉस चेंजिंग किए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी इच्छा है, इनको 3 गुने 7 गुने 9 गुने 1 करके ऊपर लिख दीजिए, 5 गुने 36 गुने 8 गुने 5 लिख के नीचे लिख दीजिए, सीधा गुणनफल हो गया। फिर होता है गुना भाग करके देख लीजिए, विभाजित होता है तो ठीक है, नहीं तो पूर्णांक में बना दीजिए। उतना नहीं जाना है, देखना है हमको। तो हम देखते क्या है कि 9 से 36 विभाजित हो रहा है, देखिए 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, अब हम लोग और खोजते हैं कि कहीं ऊपर नीचे कोई विभाजित है। यहाँ 3 से 5 नहीं, 3 से 4 नहीं, 3 से 8 नहीं, 3 से 5 नहीं, 5 से 3 नहीं, 5 और 7 में नहीं, 5 एक नहीं। अब कोई किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो क्या सब बच गया है, 3 गुने 7, 3 गुने 7 गुने 1 गुने 1, और नीचे आ गया है 5 गुने 4 गुने 8 गुने 5, 7 21 गुना 1, 21 फिर 1, 21 ही रह जाएगा। और यहाँ 5 चौके 20, 5 100, 8 800, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या किया, माइनस का चिन्ह दे दिया है, तो 6 दूनी 12, 1 जोड़ेंगे उसमें, 12 1 13/2, चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, गुना 2 7 14, 1 जोड़ दीजिए, 14 1 15/2। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये भी विभाजित नहीं होगा, 2 से ये भी नहीं, 13 से होने ही वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चिन्ह का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस में है, और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब 13 गुना 15, 13 गुना 15/2 गुना 2 आ जाएगा। जब किसी से कहीं विभाजित नहीं हो रहा है तो हम लोग ऊपर वाले सभी गुना करके ऊपर लिख देते हैं, और नीचे वाले सभी गुना करके नीचे लिख देते हैं। और चिन्ह का तो खासा ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है, तो माइनस प्लस
माइनस हो गया। अब दोनों को हम लोग गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 113 गुना 15, 195 बटे 2 दूनी 4, चिन्ह किसका है? माइनस का है। और यहां पर देखते हैं तो ये संख्यांक में ज्यादा है, तो हम इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो 4 से भाग देंगे 195 में, 4 चौके 16, 3 आएगा, 4 8 32, 3 बच जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और जिससे भाग दिए हैं वो नीचे, यानी कि -48.3/4 आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोगों के सामने में दो और भिन्न है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे चेक कर लेंगे कि कहीं कोई संख्या से दोनों अंश और हर विभाजित होता है। ये वाला अंश यहाँ के किसी भी हर से, या ये वाला हर किसी भी अंश से, या ये वाला अंश किसी भी हर से, चाहे ये वाला हर किसी भी अंश से, है ना, चाहे ये, इस तरीका से हम लोग देख लेंगे कि ये ऊपर वाला कोई भी नीचे वाला किसी से कहीं पे किसी खास संख्या से विभाजित होता है। यदि पूर्णतः विभाजित होता है तो हम लोग उसको देख लेंगे, नहीं होगा, मान लीजिए हमको उतना नहीं करना है, तो ऊपर वाले सभी गुना करके ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले सभी गुना करके नीचे लिख देंगे। दो स्थिति में से कोई एक स्थिति आपके सामने होगा ही होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहां भी शून्य है और यहां भी शून्य है, तो शून्य से शून्य कट जाता है 10 मतलब, यानी 10 दहे 100 और 15 दहे 150। अब हम लोग देखते हैं, यहां देखेंगे 16 एकम 16 और 16 दहे 88, 160। और हम लोग चेक करें कहीं है ऐसा, तो हाँ है। 11 से 11 अगर 21 से 11 से 11 बार में, और 11 से ये हो जाएगा 4 बार में। फिर हम लोग देखेंगे और कहीं है क्या, हाँ है। 5 दूनी 2 और 5 7 35। और खोजेंगे कहीं मिलता है, हाँ मिल रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर खोजेंगे तो हाँ 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर यहां देखेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और कहीं कोई बच होने वाला है तो अब नजर नहीं आता है। तो क्या क्या यहां बच गया, यहां पर 1 बचा, यहां पर 11, यहां पर 4 और यहां पर 2, बट यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 7 और यहां पर 3। तो गुना कर देंगे हम लोग, 11 चौके 44 दूनी 88, और यहाँ 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 7 7 7 तिया 21, 88/21। यहीं पर हम लोग आंसर कर देंगे। मान लीजिए कि आप एक ही काटे, उसके बाद आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो जो बचा उसी गुना कर दीजिए। वो भी आपको नहीं आता है तो टोटले को गुना करके ऊपर लिख दीजिए, टोटले को नीचे लिख दीजिए, और अंत में जो आएगा उसमें आप गुना कीजिए, फिर इतना ही आपको आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर अधिक है नीचे कम है, तो हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे, यानी 21 से भाग देंगे हम लोग 88 में, 21 चौके 84, 4 बच जाएगा। तो जो नीचे बचता है सो ऊपर चला जाता है, और जिससे भाग करते हैं वो एक नीचे। ये हो गया आपको 4.4/21। सिंपली समझ लीजिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ क्या देखते हैं कि ऊपर का शून्य नीचे के शून्य से कट गया, यानी 10 बार में कट गया। 16 दहे 88, 23 दहे 230, शून्य शून्य कट जाता है, सीधा समझिए। अब देखिए 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, दोनों 2 बराबर है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 2 2 से कट गया, विभाजित हो गया। फिर यहाँ देखेंगे 3 एकम 3, 3 5 15। फिर यहाँ 5 5 बराबर है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ऊपर में बच गया आपको 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2। ऊपर में बच गया आपको 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2। नीचे आपको बच गया 1 गुना 1, और सॉरी 1 गुना 16, 1 गुना 16, 1 गुना 1 गुना 5, 1 गुना 1 गुना 5। यहाँ आपको आ गया 1 गुना 1, 1 से 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 दूनी 2 बटे 16 पंच
80, 16 पंचा 80। इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 40 दूनी 80, 1/40 आपको आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक सवाल लेते हैं। वो सवाल लेते हैं कि 3.1/2 जोड़, है ना, 4.2/3 घटाओ 2.2/3, है ना, गुने 27 बटे कुछ भी ले लेते हैं 48 गुने 1/2। ऐसा एक सवाल हमारे पास आ गया। तो बोर्ड मास के नियम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, जोड़ भी है, घटाव भी है और गुना भी है। गुना यहां से यहां है। सबसे पहले ये जो दिया गया है यहाँ पर, एक और ले लीजिए, मान लीजिए इसके बीच में, है ना, अचरने दीजिए। तो हम लोग यहां से यहाँ जो गुना है, ये गुना इससे इसमें है, ये गुना इसको इसमें है, यानी यहां से यहां तक गुना है। इसकी प्रक्रिया पहले करेंगे हम लोग, गुणा प्रक्रिया, फिर जोड़ की प्रक्रिया होगी और अंत में घटाव प्रक्रिया होगी। और सबसे पहले हम लोग जो संयुक्त भिन्न दिया गया है, इसको पहले हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे। यहाँ देखेंगे 2 तिया गुना हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 7/2 प्लस 3 चौके, अच्छा एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप हम और कर देते हैं। ये हो गया आपको 2 गुने 3 होता है, 2 गुने 3, फिर 1 जुटता है इसमें, और हर जो है हर वही रहता है, प्लस यहाँ 3 गुने 4 और ये 2 जुटता है बटे 3 घटाओ, ये 3 से गुने हो जाएगा 2 में और ये 2 जुट जाएगा बटे 3 गुने 27/48 गुने 1/2। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 तिया 6, 1 जोड़ दिए 7/2 प्लस 3 चौके 12 2 14/3 घटाओ 3 दूनी 6, 2 जोड़ देंगे 6 2 8/3 गुने 27/48 गुने 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुना। तो पहले बोर्ड मास में गुना की क्रिया होती है, तो यहां से यहां पहले गुना देख लेंगे। कोई ऊपर नीचे विभाजित होता है तो ठीक है, नहीं तो टोटल गुना करके यहां लिख देंगे हंस में, और टोटल गुना करके यहां लिख देंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 8 एकम 8, 8 छक्के 48 हो रहा है विभाजित। एक और देखते हैं, इतना दूरी करना है हम लोगों को, 3 एका 3, 3 नमा 27, और कहीं होने वाला है विभाजित, हाँ 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7/2 जोड़ 14/3 घटाओ 1 गुना 1 1 ही होगा, और गुना 3 तो 3 ही होगा बटे 1 गुना 2 तो 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। इसको सॉल्व कर लिए, इतना आ गया। या फिर इसको ऊपर वाले सभी गुना करके यहाँ लिख देंगे, नीचे वाले सब गुना करके यहाँ लिख देंगे। अब जो है सो गुना के बाद जोड़ की प्रक्रिया होती है और अंत में घटाव की, वो आपको बोर्ड मास नियम से। अब 2 3 4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का। तो 2 से लगेगा पहला वाला संख्या, 2 एकम 2, 3 एकम 3 तो 3 ही रह जाएगा, 2 दूनी 4। इसका लॉसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने 1 गुने 3 गुने 2। तो 2 का 2, 2 तिया 6 2 तिया 6 दूनी 12। लाइन खींचेंगे 12 देंगे यहाँ पे। अब 2 से भाग आएंगे 12 में और देखेंगे कितने बार में विभाजित होता है। तो 2 6 के 12, 6 बार में, तो 6 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले को, 7 गुना 6, फिर प्लस है तो प्लस 3 चौके 12, 4 बार में, तो 4 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले को, 14 गुने 4, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 4 तिया 12, 3 बार में, तो 3 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले यानी अंश को। अब देखेंगे हम लोग 7 छाके 42 प्लस 14 चौके 56
माइनस 3 तिया 9 बटे 12। अब यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो पहले जोड़ की क्रिया होती है, बोर्ड मास, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गया, एडिशन भी यहाँ हम कर देंगे, तब सब्ट्रैक्शन करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास का नियम हम पिछले क्लास में पढ़ाए हुए हैं, आप लोग देख लेंगे। 46 और 52 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 2 8 5 4 9 माइनस 9 बटे 12। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 89 बटे 12। ऊपर अधिक हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको संयुक्त में बदल देंगे। 12 सत्ते 84, यानी 7 बार में लगाए तो 5 बचा, 12 से भाग किए तब। इसी को हम लिख सकते हैं 7.5 बटे 12। चेक करना तो कर सकते हैं, 12 सत्ते 84, 5 89 बटे 12। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम अगले क्लास में हम आएंगे और वहां पर हम आपको डिवीजन पढ़ाएंगे। और अभी आपको ये भिन्नों का गुणन से सिर्फ परिचय हो रहा है। रियल में जो है ना, कहता नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो अभी हम आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हमने अभी गणित शुरू किया कहाँ है, अभी कुछ दिन कंसेप्ट चलेगा। जिस दिन हम कंसेप्ट फिनिश करेंगे उसके बाद हम गणित शुरू करेंगे। तो ये सारा अभी अपनी इच्छा के अनुसार डाल डाल के ये सिर्फ अभी आपका ट्रेलर हो रहा है। अभी पूरी पिक्चर तो बाकी ही है, मतलब किताब से बताना तो अभी बाकी ही है। और सीटेट बीटेड वाले भी बहुत सारे छात्र जैसे मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, तो कुछ हर जिला, मतलब बिहार के लगभग लगभग हर जिला से 1-2 करके आ ही गए हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इत्मीनान से देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम कोई ना कोई गणित भी बताएंगे और बीच बीच में हम सीटेट बीटेड स्पेशल के लिए हम क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल सवाल आता है, खास करके मैथ में भी 15 रहता है न्यूमेरिकल और 15 रहता है आपको पेडागोजी, वो भी हम बताएंगे। तो मुख्य रूप से 15 जो न्यूमेरिकल है उसको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो गणित कहाँ से शुरू करें, ये भी अभी चर्चा का ही विषय, हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि कौन से वर्ग का हम लोग गणित शुरू करें कि सभी को फायदा हो, खास करके जो छात्र जिनका गणित कमजोर है, या दूसरा जो जिस क्लास में पढ़ता है, तीसरा जो बीटेड सीटेड के भी बहुत सारे छात्र हम मैसेज किए हैं उनसे। तो सभी के तहत से विचार हम लोग कर रहे हैं। अभी कंसेप्ट का बैच चल रहा है, कंसेप्ट फिनिश होते ही हम गणित शुरू करेंगे और बीच बीच में हम सीटेड बीटेड का जो न्यूमेरिकल आता है 15 उसको भी देखेंगे। यहाँ तक पेशेंस साथ देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके का प्यार और स्नेह बनाए रखिए। जय हिंद।